अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज एलेक्स वेकोस्की की तहरीर आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। ये अंग्रेज़ी में लिखी हुई बेहतरीन तहरीर है जिसका तर्जुमा किया है नायाब हसन ने। मुताला करने वाले हर शोबे में कामयाब होते हैं क्यों? आखिर स्टडी इतनी अहम क्यों है? क्यों किताबें पढ़ने वाले हर शोबे में कामयाब होते हैं? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मुताले के हवाले से 35 रहनुमा निकात एलेक्स वेकोस्की की तहरीर है। तर्जुमा किया है नायाब हसन ने। मुताले का सबसे मुश्किल हिस्सा इसे शुरू करना है। बोरिंग किताबों को छोड़कर शानदार किताबों के मुताले को तरजीह दें। एक किताब के मुताले से आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन रोज़ाना का मुताला सब कुछ बदल सकता है। नई किताबें कम पढ़ें, क्लासिकी किताबें ज़्यादा पढ़ें। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास मुताले का वक्त नहीं है तो ज़रा देखें कि आप मोबाइल फ़ोन के साथ 24 घंटे में कितना वक्त गुजारते हैं। आज के ज़माने में हर किस्म का पढ़ना मुताला ही शुमार किया जाता है। मतबूआ किताबें, ई बुक्स और ऑडियो बुक्स में से जो आपको बेहतर लगे उसका इंतखाब करें। मुताले के लिए आपको कितनी किताबें मिलती हैं ये अहम नहीं है, कितनी किताबें आप हासिल करते हैं ये अहम है। अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखें, बल्कि मुताले से पहले इसे दूसरे कमरे में छोड़ दें। ऐसे में किताब में आपका इन्हमाक 10 गुना बढ़ जाएगा। अच्छी किताबें एक बार पढ़ें, अजीम किताबें मुकर्रर पढ़ें और अदीमुन नज़ीर किताबें दोबारा ख़रीदें। आप पहले कारी बनकर किताबें पढ़ना शुरू नहीं कर सकते। किताबें पढ़ना शुरू करेंगे फिर कारी बनेंगे। किसी ख़ास किताब को न पढ़ना सिरे से मुताला छोड़ देने से बेहतर है। अगर किसी किताब ने आपकी ज़िंदगी बदल दी है तो हर साल कम से कम एक बार उसे पढ़ने का अहद करें। जिन किताबों का मुताला पुरलुत्फ़ न हो उन्हें वापस कर दें, किसी को हदिया कर दें, किसी दूसरी किताब से तबादला कर लें। तेज़ रफ्तार मुताले का मतलब ये है कि आप मामूल से दोगुनी रफ्तार से मुताला करें ताकि पढ़ी गई कम से कम आधी चीज़ें आपको याद रह जाएं। मुताले के लिए बेहतरीन मकामात हवाई जहाज़, समुंदर का किनारा और पार्क हैं। एक कारी को अपने लिए ख़ुद किताबें मुंतखब करने का हुनर सीखना चाहिए, न ये कि दूसरे मसलन वालिदैन और असातिज़ा उसके लिए किताबों का इंतखाब करें। किसी किताब की तलख़ीस पढ़कर ये सोचना कि आपने पूरी किताब पढ़ ली और समझ ली, ऐसा ही है जैसे किसी फ़िल्म का ट्रेलर देखकर ये सोचना कि आपने पूरी फ़िल्म देख और समझ ली। मुताला की सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस किताब को आप तेज़ी से पढ़ सकते हैं वो अमूमन काबिल मुताला ही नहीं होती। बेहतरीन किताबें तेज़ी से नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि वो आपको हर सतर पर ठहरने और सोचने पर मजबूर करती हैं। मुताले का मकसद पढ़े हुए को अमली ज़िंदगी में बर्पा करना है, महज जहन में जमा करना नहीं। मालूमात को जहन नशी करने की कोशिश में वक्त ज़ाय करना बंद कर दें और इसके बजाय हासिल शुदा मालूमात को अमली तौर पर बरतने की कोशिश करें। अगर आप अपने को मुताले का आदी बनाना चाहते हैं तो इब्तिदान हर रोज़ सिर्फ 2 मिनट पढ़ने का हदफ मुकर्रर करें। ये इतना मामूली हदफ है कि इसे हासिल न कर सकने के लिए कोई माकूल उज़्र पेश किया ही नहीं जा सकता। मुताले के बाद किताब का ख़ुलासा लिखने वाले को महज इसे पढ़ने वाले से 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप किसी किताब के मुताले के बाद अपने तर्ज़ अमल या सोच में कोई तब्दीली नहीं महसूस करते तो या तो किताब बोगस थी या आपने उससे कुछ नहीं सीखा। आपने अगर कोई किताब ख़रीदी है तो फ़र्ज़ नहीं है कि आप उसका मुताला भी करें। जो शख्स साल में 100 से ज़ायद किताबें पढ़ता है तो या तो तसनीफ़, तदरीस, पॉडकास्टिंग, तख्लीक के ज़रिए इससे मुताले का सिला मिलता है या फिर वो फ़िक्शन का कारी है। कोई भी आदमी एक ही किताब को 2 बार नहीं पढ़ता क्योंकि वो पहले वाली किताब नहीं रहती और वो शख्स पहले वाला कारी नहीं रहता।
کتابیں سرمایہ کاری ہیں، صرفہ نہیں۔ $10 کی کتاب کے مطالعے سے آپ 1 لاکھ یا 1 کروڑ ڈالر کمانے کی راہ بھی پا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے وارن بفیٹ کا مضمون دی انٹیلیجنٹ انویسٹر پڑھا جا سکتا ہے۔ مطالعے کا ماحول مطالعے کی ترغیب سے زیادہ اہم ہے۔ لائبریری میں اوسط درجے کی کتاب کا مطالعہ راک کنسرٹ میں کسی بے مثال کتاب کے مطالعے کے بالمقابل زیادہ بہتر اور آسان ہے۔ جہاں بھی جائیں ایک کتاب اپنے ساتھ رکھیں، نہ معلوم کب اور کہاں آپ کو مطالعے کا وقت مل جائے۔ کسی کتاب کے مطالعے میں دل نہیں لگ رہا تو کم از کم 3 بار اسے پڑھنے کی کوشش کریں، تب بھی وہ آپ کا دل نہ جیت سکے تو اسے ایک طرف رکھنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں۔ آج کل مطالعے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے فون میں کوئی ای بک یا آڈیو بک ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، تاکہ اگر کسی وقت مطالعے کا جی چاہے اور آپ کے پاس کوئی مطبوعہ کتاب نہ ہو تو ایک متبادل پاس موجود ہو۔ کسی مصنف تخلیق کار کی سب سے زیادہ تعریف جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے دکھا سکیں کہ آپ نے اس کی کتاب کے مطالعے کے دوران اس میں کہیں کچھ لکھا ہے، کسی حصے کو ہائی لائٹ کیا ہے، کسی اقتباس کو جذب کیا ہے۔ اگر آپ اسے کتاب جوں کی توں دکھائیں گے تو وہ سوچے گا کہ آپ نے اسے شاید پڑھا ہی نہیں۔ مختصر ضخامت کی کتابوں کے مطالعے میں زیادہ وقت صرف کریں کہ بعض مختصر ترین کتابوں سے گہرے اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ سدا بہار موضوعات پر سدا بہار کتابیں پڑھیں، جدید موضوعات پر نئی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ کتابیں زندگی کا سب سے اعلیٰ جگاڑ ہیں۔ $10 میں اور 10 گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں آپ 10 سال کا علم و حکمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے تو آپ کے لیے مطالعہ شروع کرنے کا پہلا بہترین وقت 10 سال پہلے تھا اور دوسرا بہترین وقت آج ہے۔ یہ اچھا مضمون تھا اور اس میں ہم نے جانا کہ مطالعے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو آپ کلاسیکی ادب کا مطالعہ کریں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کلاسیکی ادب کسے کہتے ہیں۔ وہ ادب جو عالمی پیمانے کا ہو، تو ایسی کتابوں کو زیادہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ آپ وہی کتاب منتخب کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی بھی کتاب لے لی اور اسے پڑھنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ مطالعے میں دل نہیں لگا پائیں گے، پھر آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔